जो समर्थन करते हैं इस बात का कि हमारे देश का किसान, जिसका काम अपना खून और पसीना इस मिट्टी में बहाकर हमारे लिए गेहूं को पैदा करना होता है, जिसका काम अपना खून पसीना इस धरती में बहाकर अनाज का एक बीज बोकर अनाज की फसल उगाना होता है। आज उन किसानों के समर्थन में मैं और आप हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इस धरने को कामयाब बनाना है तो जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। जहां आप लोग खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। जहां जहां आप लोग खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसको सलीके से चलाना पड़ता है, एक लीडर मानना होता है और उसके पीछे चलना होता है, उसकी बात को मानना हुआ। आइए आप लोग जहां खड़े हैं, मेरी गुजारिश आप लोगों से, मेरे छोटे भाई हो, तुम सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए और फैल कर बैठ जाइए कि आपको एहसास कराया जाए देश की सोई हुई सरकार को, प्रदेश की सोई हुई सरकार को ये एहसास कराओ कि इस मुल्क का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा अपने किसानों के साथ है, अपने किसान भाइयों के साथ है, उन तमाम लोगों के साथ है जो इस देश के लोगों को अन्न देते हैं, जो इस देश में रहने वालों के सामने रोटी बनाकर पहुंचाते हैं, गेहूं तैयार कर कर पहुंचाते हैं। हम उनके साथ हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सो कैसे रहे हो, आपको नींद कैसे आ रही है? सवाल इस बात का है कि ये देश की जनता, जिस मुल्क की आबादी 100% आबादी में से 60% आबादी किसान की होती है, ये ऐसा मुल्क है यहाँ पर किसानों की आबादी 60% है। इस मुल्क के अंदर यहाँ कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है। वहाँ का देश का किसान परेशान होगा तो ये यकीन जानिए, मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो लोग आज अपने प्रतिष्ठान खोले हुए हैं, वो किसी समाज के हो, किसी मजहब के हो, किसी पार्टी के हो, लेकिन यकीन जानिए अगर ये किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएगा, आपकी दुकान पर कहाँ कुछ आएगा। जब एक किसान खुशहाल होगा, जब एक किसान रोटी खाएगा और आपको रोटी खिलाएगा, तब आप जानिए कि ये देश तरक्की करेगा। इस देश को तरक्की करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की जरूरत है कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा किसान तरक्की करे, हमारी मांगे पूरी की जाए। एक काला कानून जो ये देश की सरकार अब यहाँ हमारे ऊपर ला नहीं रही है, थोप रही है, जबरदस्ती हिटलर शाही कर कर हमसे वो मनवा रही है। भारतीय किसान यूनियन। आज मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, अपनी तमाम मजलिस की टीम की तरफ से अपना पूरा समर्थन किसान यूनियन के नाम करते हैं और हम लोग अपने किसान भाइयों के साथ हैं। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहीं से ऐलान किया था और जितनी टीवी डिबेट उनकी हुई है, उन्होंने हर डिबेट में कहा है कि ये किसानों का हक है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब हैदराबाद के छोटे से चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी प्रचार कर सकते हैं तो देश का अन्नदाता, देश का किसान दिल्ली पहुंचकर आंदोलन क्यों नहीं कर सकता, एहतजाज क्यों नहीं कर सकता? भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान यूनियन ये लोग आज जो देश में और प्रदेश में सरकार है, वो देश और प्रदेश की सरकार हिटलर शाही पर उतर गई है, तानाशाही पर उतर गई है। लेकिन ये यकीन जानिए
ये मुल्क जो है, इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है। यहाँ एक दूसरे से अलग नहीं रहा जा सकता, यहाँ कोई हिटलर शाही नहीं कर सकता। हम लोग प्यार से अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से हमारा छोटा बच्चा भी आपकी बात नहीं मान सकता। और ये लड़ाई किसानों की नहीं है मेरे देश के लोगों, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये इस देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई है। क्योंकि रोटी सब खाते हैं, धान अनाज चावल सब खाते हैं, सबको इसकी जरूरत है। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो इस देश में खुशहाली नहीं आ सकती। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने तमाम भाइयों से, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठे होइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इनका साथ दीजिए। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई बना लीजिए। ये पूरे देशवासियों की लड़ाई है, ये पूरे देश की 130 करोड़ जनता की लड़ाई है। और जब तक हमारी बात न मानी जाए, आज हमारे किसान यूनियन के लोगों ने एक दिन के धरने की बात कही है, लेकिन जब दोबारा फिर कोई बात आएगी, हम इसी तरह मजलिस के लोग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग इसी तरह अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और एक शेर आपको सुना दूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, करते चलो इन चालबाज पार्टियों से, इन धोखेबाज पार्टियों से, जिन्होंने धोखा देकर हमारा वोट लिया, जो हमें अलग करने की बात करते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाने की बात करते हैं। समझो उनकी नीतियों को, समझो उनकी रीतियों को, और आओ साथ में उन लोगों के जो लोग एकता की बात करते हैं, जो लोग अखंडता की बात करते हैं, जो लोग अपने किसान से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो लोग अपने संविधान में आस्था रखते हैं, अपने संविधान की बात पर अमल करते हैं। आइए उनके साथ, जय जवान जय किसान।